हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल वे टू सॉल्व में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फिर अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं हम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को और क्या क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं और हिंदू अरेबिक नंबर भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑलवेज 1 से। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका कोई अंत नहीं होगा, यानी कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक। अब ये जो 1 है यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब अगर हम बिगेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो हमें पता है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब देयर इज़ नो बिगेस्ट नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होता है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोई निगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो इसलिए हम इन्हें पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड यानी शामिल कर दें तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? W से। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। इसी तरीके से ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। अब होल नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नेचुरल नंबर से सारी संख्याएं नहीं बन सकती हैं। सपोज़ हमें 10 लिखना हो तो 10 के लिए क्या क्या चाहिए? 1 चाहिए और 0 चाहिए। तो 1 तो नेचुरल नंबर में होता है पर 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसलिए होल नंबर को लाया गया जिसमें 0 को भी इंक्लूड किया गया। इसलिए हमें होल नंबर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। अब सारी संख्याएं होल नंबर से ही बन जाएंगी। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, बट सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती क्योंकि पूर्ण संख्याएं में 0 भी इंक्लूड होता है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं होता। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इंटीजर्स आर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स को i और z दोनों से डिनोट करते हैं। तो i और z इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होल नंबर्स में अगर हम निगेटिव नंबर्स भी मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये पूर्णांक। -1 -2 -3। इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। तो 0 को ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स माना जाता है और ना ही निगेटिव इंटीजर्स माना जाता है। अब ये नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये नंबर्स निगेटिव इंटीजर्स। अब नेक्स्ट है इवन नंबर यानी सम संख्या। ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? 142। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें? 0। तो यानी ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इवन नंबर होगा। 68, ये भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 126, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो ये सब इवन नंबर होंगे। अब नेक्स्ट है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि इवन नंबर का जस्ट अपोजिट, यानी इवन नंबर तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं बट जो ऑड नंबर होंगे वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 121, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। 85, 181, 207। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की, या इन्हें रूट संख्याएं भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अ प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम फैक्टर हो ना 2 से ज़्यादा हो। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1
और वो खुद यानी इटसेल्फ। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। 3 भी 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरीके से और आगे भी हो सकते हैं। अब जैसे 15 है, 15 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी यानी 15 से भी डिवाइड होता है। तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखना है कि सारे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं भी कहते हैं इनको। तो ये नंबर्स प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसके 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हों उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 4, अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी, यानी 4 के फैक्टर 1 से ज़्यादा हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। और इस तरीके के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 6 से भी होता है। इसी तरीके से 15 1 से भी होता है, 15 से भी होता है और 3 से भी होता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होता है वो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में 1 का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? तो जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब अगर हम 1 के फैक्टर करें तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, किसी और से तो डिवाइड होता नहीं है ये। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम फैक्टर हो ना 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 1 का तो एक ही फैक्टर है, यहाँ पे 1, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो यहाँ पे 1 का तो एक ही फैक्टर है तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया हो कि 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता। अब नेक्स्ट है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि द नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बिटवीन द नंबर इज़ 1। सपोज हमारे पास 2 नंबर है A और B। अगर इन दोनों नंबर के बीच HCF यानी कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर होंगे। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 2 नंबर है 2 और 5। अगर हम 2 और 5 के फैक्टर करें तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2। इसी तरीके से 5 के फैक्टर 1 और 5। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर होंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है 6 और 11। 6 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या होंगे? 1 2 3 और 6। 11 के फैक्टर होंगे 1 और 11। तो इन दोनों के बीच भी कॉमन फैक्टर ओनली 1 है तो ये दोनों नंबर भी हमारे को प्राइम नंबर होंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 और 10। अगर हम 9 के फैक्टर करें तो क्या होंगे? 1 3 और 9। इसी तरीके से 10 के 1 2 5 और 10। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 है तो ये दोनों नंबर भी हमारे को प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो दोनों प्राइम नंबर का लिया है और सेकंड एग्जांपल एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर का लिया है और थर्ड एग्जांपल दोनों कंपोजिट नंबर का लिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर दोनों प्राइम प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो अब प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि सारे प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, बट को प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 3 और 5। यहाँ पे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। इसी तरीके से 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19,
इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो q डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? सपोज हमारे पास p 2 है और q क्या है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो p बाई क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे कि 3/5 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, 7/3 भी हो सकता है, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। और जो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब यहाँ पे? √49, √9। हमें पता है कि √49 किसका होता है? 7 का होता है। इसी तरीके से √9 3 का। और जो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होंगे, जैसे 1.25, 2.34, 1.25 को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5/4। इसी तरीके से 2.34 को भी लिख सकते हैं। और जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी सारे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 0.3333, 0.7777, और 0 भी रेशनल नंबर होता है। और सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 5, 8, 9, 11, 7, 3। अब नेक्स्ट है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। तो ये रेशनल नंबर के अपोजिट होता है, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? √2, √3, √99, √11। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसी तरीके से आगे को जाती है। तो इनकी वैल्यूज़ को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये सब नंबर इरेशनल नंबर होंगे। और क्या हो सकता है? 5 की पावर 1/3 और 0.052643, इसी तरीके से 0.543269। तो ये सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखना है कि पाई ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। अब ऐसा क्यों है? अगर हमें कहीं पर पाई की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं? 22/7। तो ये कौन सी फॉर्म हुई? p बाई क्यू की फॉर्म। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पाई क्या होगा? रेशनल होगा। बट पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 3.14 इस तरीके से कुछ होती है। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो इसलिए पाई इरेशनल भी होगा। अब आगे है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जो वास्तव में होती हैं, यानी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर्स को छोड़कर जो सारे नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे रियल नंबर में आते हैं। यानी अब तक जो हमने सारी संख्याएं पढ़ी वो सब किस में आएंगी? रियल नंबर में आएंगी। तो एग्जाम्पल क्या होंगे? 4, 6, 2, √7, √4, 0.65, -2, -7। तो ये सब क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं रियल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि √4 निकालो तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से √9 क्या आएगा? 3 आएगा। अब अगर आपके पास ऐसा हो, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 × -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो -1 का स्क्वायर रूट होगा उसको हम क्या लिखेंगे? आई यानी आयोटा। तो अगर किसी भी नंबर के साथ आई होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2i। से इमेजिनरी नंबर के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? 3i, 4i, 7i, 9i।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अभी हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ चुके हैं। अब अगर हम रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 2 एक रियल नंबर है, आप सभी को पता है। अगर इसमें हम 3i यानी इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दें तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो और एग्जांपल हो सकते हैं इसके, 7 - 2i, 6 + 3i, 9 - 4i। तो ये सब क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे नंबर क्लियर हो गए होंगे जो हमने आज इस वीडियो में देखे। तो अब अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।